हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम 2026 के तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए संस्कृत के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10th में लगभग दोस्तों संस्कृत के चैप्टर यानी कि 14 है, यानी क्लास 10th में लगभग संस्कृत के बुक देखे उसमें लगभग 14 चैप्टर दोस्तों। और अगर आज के इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं दोस्तों फुल, तो लगभग 7 चैप्टर का टेंशन समाप्त हो जाता है दोस्तों। लगभग 7 चैप्टर का टेंशन समाप्त हो जाएगा दोस्तों इस क्लास को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आज का दोस्तों हमारा चैप्टर रहने वाला है मंगलम पाठ। चैप्टर नंबर 2 है भारतीय पाटलिपुत्र वैभव, और चैप्टर 3 अलस कथा, और चैप्टर 4 है संस्कृत साहित्य लेख्या, और चैप्टर 5 है भारत महिमा, और चैप्टर 6 है भारतीय संस्कारा, और चैप्टर 7 है नीति शुल्क का पाठ। यानी कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैं एक क्लास में समाप्त करने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बन रहिएगा दोस्तों, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस क्लास में समाप्त करने वाला हूं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा दोस्तों तो ज़रूर नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देख सकते हैं 2018 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है, यानी कि 2018 में दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछ दिया है दोस्तों। तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ कि 2026 में दोस्तों यह क्वेश्चन आने वाला दोस्तों 100% गारंटी है कि 2026 में दोस्तों इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपको लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, मेगास्थित पटना किसके समय में आया था। मेगास्थित पटना किसके समय में आया था दोस्तों बताना है आपको। तो आपके सामने ऑप्शन में दोस्तों अशोक के समय में, ऑप्शन बी में मुगल वंश के समय में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन डी है अंग्रेजों के समय में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मेगास्थित पटना किसके समय में आया था दोस्तों। तो मेगास्थित जो पटना आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो दोस्तों। मेगास्थित पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो मैं 100% दोस्तों मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि 100% गारंटी है दोस्तों कि इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों टकराने वाला है। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि 2018 में रिपीट हो चुका है दोस्तों। पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम होगा दोस्तों। तो जब आप पढ़े होंगे दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर दोस्तों तो आपको पता होगा दोस्तों कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का दोस्तों पाटलिपुत्र नाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था जो कब मनाया जाता था। गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था, या मुगल वंश के काल में मनाया जाता था, या अशोक के समय में मनाया जाता था, या ऑप्शन डी में है आपको अंग्रेजों के समय में मनाया जाता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल आपको सही आंसर हो जाए दोस्तों पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। देख सकते हैं 2018 में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। VVI दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी है दोस्तों कि अधिकतर क्वेश्चन यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ इस क्लास से आपको रहने वाला दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 10 से 12 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस क्लास से दोस्तों आपको टकराने वाला है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन चौथा, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था दोस्तों। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। देख सकते हैं 2018 में दोस्तों हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा।
कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था दोस्तों? तो कमोदी महोत्सव जो था शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है दोस्तों? तो कूटनीतम काव्य के कवि दोस्तों दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। देख सकते हैं 2024 में 2018 में यानी कि 2024 में यह क्वेश्चन आ चुका है ना दोस्तों। तो मैं 100% दोस्तों 101% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों कि 2026 में यह क्वेश्चन आएगा दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हर एक 2 साल के बाद दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं जानता हूं इस बात को, हर एक 2 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देख सकते हैं 2025 में यह क्वेश्चन नहीं आया है, तो 100% गारंटी है कि 2026 में यह क्वेश्चन आने वाला है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं कूटनीतम काव्य कवि कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दामोदर गुप्त हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महान नगर है? महानगर था दोस्तों। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? देख सकते हैं 2024 में 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था दोस्तों? तो वह था दोस्तों पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, परिभूता पुरस्तानम की संज्ञा किसे दी गई दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा कठिन शब्द है दोस्तों, तो मैं एक ही बार पढ़ने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। की संज्ञा किसे दी गई दोस्तों? परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई दोस्तों? तो वह पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर को दी गई है दोस्तों परिभूता स्थानम की संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 2019 में यानी कि हर एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। मैं इसी नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में से आपको 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला दोस्तों, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। देख सकते हैं क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 10 से 12 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस क्लास से आपको टकराने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं यहाँ पे, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत दोस्तों कौन था? तो देख सकते हैं क्वेश्चन लगभग 2018-2019 यानी कि फर्स्ट सेकंड सीटिंग में पूछ दिया दोस्तों। सेकंड सीटिंग में 2018 में परीक्षा हुआ था, तो सेकंड सीटिंग और 2019 में दोनों में यानी कि सेकंड सीटिंग में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो यानी कि 100% गारंटी है कि 2026 में दोस्तों सेकंड सीटिंग में यह क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों। अब लाइव प्रूफ देख सकते हैं 2018-2019 में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, 2026 में जरूर आएगा दोस्तों। देख सकते हैं तो यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के। इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप नोटबुक पर लिखकर याद कर लेते हैं दोस्तों, तो 10 से 12 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको इस कला से टकराने वाला है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइव देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, बृहस्पति कैसा था दोस्तों? बृहस्पति कैसा था? तो बृहस्पति जो था दोस्तों एक दानशील था। बृहस्पति का व्यवहार था दोस्तों दानशील जैसा रहता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, बृहस्पति एक दानशील व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति कौन था दोस्तों? बृहस्पति कैसा था? तो दानशील था दोस्तों, लेकिन बृहस्पति कौन था तो आपको पता नहीं होगा दोस्तों। बृहस्पति कौन था? देख सकते हैं ऑप्शन ए में मिथिला का राजा था, ऑप्शन बी में मिथिला के मंत्री था, ऑप्शन सी में मिथिला के राजकुमार था, ऑप्शन डी में मिथिला के संतरी थे। देख सकते हैं 18-22 में पूछा जा चुका है, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 साल दोस्तों यह क्वेश्चन हो चुका है पूछा, यानी कि 18 से लेकर 22 तक। 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 26 में दोस्तों 100% गारंटी है। देख सकते हैं
4 साल हो चुका है दोस्तों 18 से लेकर 22 तक, और 22 से अगर 4 साल जोड़िए तो 26 आ जा रहा है, यानी कि 26 में क्वेश्चन लगभग आपको आने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो मिथिला वीरेश्वर कौन था दोस्तों? तो मिथिला के मंत्री था दोस्तों, मिथिला के अंतर्गत मंत्री के काम करते थे वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिथिला के मंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अलसाला में आग क्यों लगाई गई दोस्तों? अलसाला में जो आग लगाया गया था दोस्तों, क्यों लगाया गया था दोस्तों? तो अलसाला में जो आग लगाया था दोस्तों अलाशियों की परीक्षा करने के लिए दोस्तों, अलाशियों के परीक्षा करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अलसाला में फ्री भोजन बांटने के कारण दोस्तों बहुत सा धूर्त आलसी घुसकर भोजन ग्रहण करने लगे थे दोस्तों, जिसके कारण अलसाला में दोस्तों खर्च ज़्यादा बढ़ने लगा दोस्तों। तो इसे देखकर दोस्तों मिथिला का जो मंत्री था यानी कर्मचारियों ने आग लगवा दिया दोस्तों पकड़ने के लिए। कौन सा धूर्त है, कौन सा असली आलसी है दोस्तों, इसके पकड़ बनाने के लिए अलसाला में आग लगा दिया दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? यानी कि अलसाला में जब आग लगाए थे दोस्तों तो कितने लोग नहीं भागे दोस्तों? कितने लोग सचमुच आलसी थे दोस्तों? तो वह 4 आलसी थे दोस्तों जो कभी नहीं भागे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। स्थिति शौक्र मुलाही के ना धवंती जनतवा, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है दोस्तों? तो यह जो श्लोक है, यह मंत्र है जो कि अलस कथा पाठ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलस कथा पाठ से संकलित है। स्थिति शौक्र मुलाही के न धवंती जनतवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। 19-22 यानी कि फिर दोस्तों 2026 में आने वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, 2026 में आने वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसका 100% गारंटी है। देख सकते हैं 2019-2022 यानी कि 2026 में 100% आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों आपको सही आंसर याद रखना है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन होगा दोस्तों? यानी घर में जब आग लगा दोस्तों तो आग को देखकर कौन भागने का दोस्तों स्थिति में आ चुके थे दोस्तों? तो वह दोस्तों धूर्त लोग थे। धूर्त लोग यानी कि बनावटी आलसी लोग दोस्तों भागने के पलायन में हो गए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद करते हैं दोस्तों तो मैं 100% दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपको 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों टकराने वाला है आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चारों अलाशियों को कैसे बाहर किया गया दोस्तों? चारों अलाशियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर या हाथ पकड़कर या केस पकड़कर या बाह पकड़कर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपको याद रखना है केस पकड़कर दोस्तों। जब अलसाला में आग लगाया गया तो 4 आलसी नहीं भाग रहे थे दोस्तों, तो उन्हें केस पकड़कर बाहर निकाल दिया गया दोस्तों कि सचमुच आलसी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंथ है दोस्तों? मंगलम पाठ में कुल कितने मंथ है? देख सकते हैं 20-22 दोस्तों, यानी कि 24 में नहीं पूछा है दोस्तों, तो 26 में 100% गारंटी है दोस्तों आने का। देख सकते हैं मंगलम पाठ में कुल कितने मंथ है दोस्तों? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंथ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कुल 5 मंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का जो मुख है दोस्तों किस पात्र से ढका हुआ है? और देख सकते हैं क्वेश्चन 18, 20, 24 100% दोस्तों गारंटी है 2026 में आने का दोस्तों। 100% गारंटी है 2026 में आने का। देख सकते हैं 18, 20, 24 दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल दोस्तों सही आंसर आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिरमयन पात्र से, यानी कि सत्य का जो मुख है दोस्तों किससे ढका हुआ है? तो हिरमयन पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों। तो क्वेश्चन लगभग दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो चुका है दोस्तों, यानी क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों एगो 17 बच चुका है दोस्तों। महतो महियान का दोस्तों, यानी कि महतो महियान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महान से महान, यानी कि महतो महियान कहने का मतलब दोस्तों महतो महियान का, यानी महतो महियान का यानी कहने का मतलब होता है महान से महान क्या है दोस्तों? तो महान से महत ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा को हम आत्मा के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आत्मा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्मा दिया है दोस्तों। ऑप्शन में अगर आत्मा दिया होता तो आत्मा पर आपको टिक लगाना था दोस्तों, लेकिन यहाँ ब्रह्मा दिया है तो ब्रह्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों।
तो आज के हम इस क्लास में दोस्तों लगभग आपको 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगर इन 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद करते हैं दोस्तों तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों कि इसी 17 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से दोस्तों आपको सीधे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों टकराने वाला है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों 10 से 12 ऑब्जेक्टिव दोस्तों सीधे आपको टकराने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप दोस्तों अभी तक क्लास में बने होंगे दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों धन्यवाद और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में दोस्तों। जरूर जुड़िएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।